श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा, भगवान दत्तात्रेय जी, नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। मंगल राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा मीन राशि पर, और जुलाई में मीन राशि कैसे रहने वाली है, इसी पर विचार करेंगे। देखिए, मंगल देव अब तक आपके चतुर्थ स्थान पंचम स्थान पर थे। चतुर्थ राशि जो कर्क राशि होती है, तो यहाँ पर आकर के मंगल देव ने कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में दिक्कत पैदा की होगी। अचानक क्रोध की वजह से आपके प्रेम संबंध टूटने के कगार पर आ गए होंगे। लेकिन अब जो मंगल देव आ गए हैं वो 6th हाउस में आ गए हैं, जहाँ के कि वो लॉर्ड होते हैं। 6th हाउस, सबसे पहले आपको बता दें कि 6th हाउस होता है आपके रोगों का, आपके ऋण का, आपके शत्रुओं का। तो मंगल सेनापति हैं और सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा हैं, उनके घर में आए हैं। तो सबसे पहले तो आपके रोगों को खत्म करने का कार्य यहाँ पर बैठ करके करेंगे। जो शत्रु होंगे उन शत्रुओं को परास्त कर देंगे, और जो ऋण होगा उस ऋण को यहाँ उतारने के लिए आपके सहायक बनेंगे। अब देखिए, ऋण उतारने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि भैया जादू की छड़ी चलाई और ऋण उतर गया। तो इसके लिए मंगल देव क्या करेंगे, इसके लिए आपकी इनकम को बढ़ाएंगे। जब इनकम होगी तभी तो ऋण उतार पाएगा। इसकी भी बात करेंगे अभी दृष्टि से किस प्रकार। लेकिन सबसे पहले बहुत से लोग पूछते हैं कि ऋण कैसे उतारा जाए। तो ऋण उतारने का एक ही उपाय होता है कि अपनी अर्निंग को बढ़ाया जाए। जब तक अर्निंग नहीं बढ़ेगी तब तक ऋण भी नहीं उतरेगा। तो इसीलिए आपको इस चीज़ को समझना होगा कि हमें अपना बेस जो रखना है वो इनकम बढ़ाने पर रखना है। इनकम बढ़ेगी तो ही धीरे धीरे ऋण उतरेगा। अब देखिए, मंगल देव की जो प्रथम दृष्टि पड़ेगी वो पड़ेगी नवम भाव पर, और जहाँ पर कि उनकी अपनी ही राशि है। तो अपनी राशि पर जब मंगल देव दृष्टि डालेंगे तो भैया भाग्य भाव को बढ़ा देंगे। और हमारी नज़र में भाग्य सर्वथा सर्वश्रेष्ठ होता है। जो कुछ होता है भाग्य की बदौलत होता है। हम कर्म किए जाएं और भाग्य साथ ना दे तो भैया 100 रुपये का काम करेंगे, 1 रुपया ही मुश्किल से मिलता है। लेकिन भाग्य साथ दे, 100 रुपये का काम करें तो हमने 100 के 200 मिलते हुए भी देखे हैं। अन्यथा 100 में 100 तो मिलते ही हैं। तो इसलिए मंगल देव की जो प्रथम दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि पड़ेगी नवम भाव पर, वो आपके भाग्य को जागृत करने का काम करेगी। जितने कार्य आपके रुके हुए थे वो सभी कार्य पूर्ण होंगे। भाग्य भाव के जागृत होने से आपका धर्म की ओर अभिरुचि बढ़ेगा। धार्मिक कार्यों में आप संलिप्त रहेंगे। धार्मिक गतिविधियों में आपको सहभागिता अपनी बढ़ानी होगी। यह धर्म का भाव है। देखिए, अष्टम का द्वादश भाव है। अष्टम का द्वादश यानी कि इसको मृत्यु का घर भी कहा जाता है, गुप्त ज्ञान का घर भी कहा जाता है, दाम्पत्य का सुख भी यही घर होता है। इन सब का व्यय क्या है, नवम भाव। अब नवम भाव को जब हम मजबूत कर लेंगे तो वो अष्टम का व्यय नहीं रहेगा, अपितु हमारे पुण्य कर्मों का बैंक बन जाएगा। तो इस घर को हमेशा पुण्य कर्मों का बैंक बनाना चाहिए, क्योंकि यही घर हमेशा काम आता है। पूर्व जन्म हो या यह जन्म या फिर अगला जन्म, सबसे ज़्यादा आवश्यकता भाग्य की होती है। इसी को तो प्रारब्ध बोलते हैं। इसको मजबूत कीजिए। धार्मिक गतिविधियों में पूर्ण रूप से सहभागिता कीजिए। इसके बाद मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी 12वें स्थान पर, जहाँ के शनिदेव विराजमान हैं। तो सम सप्तक शनि से योग पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, थोड़ा खर्च आपका बढ़ेगा, लेकिन भाग्य का साथ है तो भैया खर्च बढ़ने से कोई दिक्कत नहीं हो रही। वही शनिदेव के वक्री होने के कारण आपका इनकम भाव भी एक्टिव हो चुका है और लगन भाव भी आपका एक्टिव हो चुका है। साढ़े साथी का प्रथम चरण आपको लग चुका है। जीवन में इसके कारण दिक्कत आ रही होंगी, लेकिन शनिदेव के वक्री होने के कारण जुलाई में आपको काफ़ी राहत मिलेगी। और मंगल देव के
12वें स्थान पर दृष्टि डालने के कारण भी आपको राहत मिलने वाली है। विदेश से संबंधित आपके कार्य होंगे, विदेश से कोई कार्य रुका हुआ था तो वो पूरा हो जाएगा, विदेश में जाने के लिए इच्छुक थे तो वह कार्य आपका पूर्ण होगा। अर्थात कुल मिलाकर विदेश संबंधी जो चीज़ें आपकी थी वो अब पूर्णता की ओर अग्रसर होंगी। आप यदि किसी अन्वेषण के फील्ड में हैं, खोज के फील्ड में हैं, तो आपके लिए ज़बरदस्त सफलता के योग दिखाई देते हैं। अन्वेषण के जो फील्ड में लोग हैं, जिनकी मीन राशि है और वो अन्वेषण के फील्ड में है, वो भैया बाहर जाकर के अपना बहुत नाम कमा सकते हैं। इंडिया में रहकर भी बहुत नाम कमा सकते हैं, बाहर की कंपनियों से जुड़कर भी बहुत अच्छा नाम इस समय कमा सकते हैं। मंगल देव पराक्रम के कारक हैं, छठे स्थान में बैठेंगे, रोग रिपु ऋण को समाप्त कर देंगे। 12वें स्थान पर आपके देखेंगे जहाँ पर कि शनिदेव विराजमान है, तो भैया यहाँ पर यह आपके लिए अन्वेषण के लिए नए से नए रास्ते खोल देंगे। जिस जिस चीज़ में आप परफेक्ट हैं उस चीज़ की खोज कीजिए। आप जिस सब्जेक्ट पे अपनी अच्छी कमांड रखते हैं उस सब्जेक्ट से यदि आप रिलेटेड कोई नया अन्वेषण कर रहे हैं तो यह समझ लीजिए कि सफलता के परचम आप लहराने वाले हैं, सफलता के झंडे आप गाड़ने वाले हैं। कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। वहीं मंगल देव की दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पर, तो भैया आपके अंदर एक ऊर्जा शक्ति का विकास होगा। आपके अंदर एक अलग सी अदम्य शक्ति आएगी कि आप जिस काम को हाथ में लेंगे उस काम को पूरा कर देंगे। मंगल देव पराक्रम के कारक हैं, तो इसलिए आपको हर तरीके से शक्तिशाली बनाएंगे। लेकिन भैया मंगल देव आपको क्रोध भी दिलाएंगे, तो आपको क्रोध से बचना है। क्रोध से बच गए तो भैया समझ लीजिए कि सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही लाभकारी होंगी। अब देखिए शुक्र देव भी मंगल देव के साथ ही आ गए हैं, जो कि आपके अष्टम के और तृतीय भाव के मालिक होते हैं। तो तृतीय भाव के जो मालिक हैं वो मंगल शुक्र के साथ आ गए, यह बहुत अच्छी बात है। अष्टम के मालिक भी हैं शुक्र देव, तो उनका मंगल के साथ आना आपके गुप्त ज्ञान में बढ़ोतरी, किसी स्त्री के सहयोग से आप कोई साधना कर सकते हैं, कोई स्त्री के सहयोग से कोई गूढ़ ज्ञान देने वाली विद्या सीख सकते हैं, जैसे कि ज्योतिष हो गया, टैरो हो गया। इस तरह के कार्यों में आपकी अभिरुचि बढ़ेगी और आप इस तरह के कार्य पूरी तरीके से सीख पाएंगे। यहाँ पर स्त्री का सहयोग आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन बस चरित्र हनन मत होने दीजिए, वरना भैया फिर दिक्कत भी होगी। वहीं बुध देव जो कि आपकी चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, वो पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो भैया दाम्पत्य की दिक्कत खत्म होगी, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, सुखों में बढ़ोतरी होगी। सुखेश का पंचम स्थान पर जाकर के बैठना बहुत ही अच्छी गजब स्थिति उत्पन्न करता है और यह आपके लिए बड़ा ही मंगलकारी होने वाला है। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलने वाला है, साझेदारों से आपको पूर्ण रूप से समर्थन मिलने वाला है। कोई भी दिक्कत व्यापार को लेकर थी तो वह समाप्त होने वाली है। राजनीति में बहुत अच्छा परचम आप लहरा सकते हैं। जनता से जुड़े हुए फील्ड में है तो भी आपके लिए बहुत अच्छा जुलाई का महीना रहने वाला है। कुल मिलाकर के हर तरीके से आपके लिए जुलाई माह सौभाग्य की सौगात लेकर आया है। हनुमान चालीसा का अवश्य पाठ कीजिए। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।